Hi, my name is Vijita Sharma. Welcome to Vijita's Vigyan. In this video, I'm gonna explain you a trick to learn electron transport chain. This is a part number 4 of a photosynthesis in higher plants. क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं दे रखा है, लेकिन जो नीट एस्पिरेंट है या जो भी प्रिपरेशन करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे यू ऑलवेज रिमेंबर द चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रिक वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली ये चेन है किसकी, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये हमने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का नाम दिया है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आगे जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन कैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर हम फोकस करते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, कि ये एक सीरीज है, अ सीरीज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की बच्चों एक सीरीज है इन विच, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन डोनर ट्रांसपोर्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटीन डोनर क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन डोनर अपने इलेक्ट्रॉन्स को, टू प्रोटीन एक्सेप्टर. प्रोटीन एक्सेप्टर क्या कर रहा है, प्रोटीन डोनर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है. एंड फाइनली इट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP. ATP इज व्हाट बच्चों, ATP इज अ एनर्जी करेंसी. जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है. इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बच्चों, इसका फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है कि सपोज ये है हमारा प्रोटीन डोनर. ठीक है, प्रोटीन डोनर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहे हैं वो है हमारा प्रोटीन एक्सेप्टर. ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वन कॉम्प्लेक्स से अनदर कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा एक एनर्जी को फॉर्म करते हुए जा रहे हैं. एंड द एनर्जी नेम इज एडोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बन गया आपका, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया. तो दिस इज अ स्मॉल डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ते हैं, तो बिल्कुल हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर फोकस रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर. एक्चुअली में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर. लेकिन बेसिकली इस वीडियो में, या मैं बताऊं कि इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या है, कि इस चेन में हो क्या रहा है. इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही रहे हैं, लेकिन कैसे यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेस के नेम कैसे याद रखेंगे, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बताने वाली हूँ. ठीक है, तो मैं जरा आप लोगों को बताती हूँ कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है. बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि एंड प्रोडक्ट है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने नाम दिया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, ATP बनता है. तो हमें हमेशा क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ETC जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितने कॉम्प्लेक्सेस से बना हुआ है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस को जरा पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कितने यूजफुल हैं और कितने यूज हैं, इन्वॉल्व है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. देखो ETS बनाने के लिए हमारे पास में होने चाहिए बच्चों टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस. कितने कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, 4 कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए. ठीक है, तो 4 कॉम्प्लेक्सेस के नाम जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5th.
आई बात समझ में? अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे एटीएस चेन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्सेस यूजफुल है या इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 1 से लेकर के 4 कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स की हमें नीड है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 5th। इतनी बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, लेकिन अब हमें कॉम्प्लेक्सेस के नाम जानने हैं। एक ट्रिक वीडियो जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज, तो जरा समझते हैं कि इन कॉम्प्लेक्सेस को कैसे हमें लर्न करना है या रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 में आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, उस ट्रिक को आपको हमेशा लर्न रखना है। इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। कॉम्प्लेक्स 1 को हम नाम देते हैं ना दीदी। ठीक है, सक्की दीदी, साइटो एटीपी। ये एक शॉर्ट हमारे पास हो गई है ट्रिक, जिससे हम कैसे याद रख सकते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स लर्न कर सकते हैं। देखो अभी तो कॉम्प्लेक्सेस के नेम लर्न कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब बताऊंगी मैकेनिज्म की किस तरीके से इलेक्ट्रॉन 1 कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से वहां पर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को उससे पहले क्या याद रखना है? कॉम्प्लेक्सेस के नेम। ठीक है, तो इस ट्रिक वीडियो से हमें क्या समझ में आता है? ना दीदी, सक्की दीदी, साइटो एटीपी। ना से क्या समझ में आ रहा है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। आई बात समझ में? ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्की दीदी से क्या समझ में आ रहा है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। आई बात समझ में? ठीक है, साइटो देखो साइटोक्रोम क्या होता है आप लोग को पता है? साइटोक्रोम से ही तो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना हुआ है। साइटोक्रोम क्या होता है बच्चों? साइटोक्रोम एक टाइप का होता है प्रोटीन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव, या हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रिडॉक्स प्रोटीन कहते हैं इसको अपन। ठीक है, और ये जो साइटोक्रोम है ये एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो साइटो से क्या समझेंगे? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और नीचे वाला क्या है? साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स या C कॉम्प्लेक्स, C ऑक्सीडेटिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको अपन। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेटिव कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? और लास्ट हमारा क्या हो जाता है बच्चों? ATP सिंथेटेज। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये एक ट्रिक है। ना दीदी, सक्की दीदी, एक दीदी है जो शक करती हैं, साइटो ATP। बस आपको इतना याद रखना है और आपको क्या हो जाएंगे? ये सब क्या है बच्चों? दीज आर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन से? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की सब क्या है? नेम्स है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ETC की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कैसे इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में या 1 कॉम्प्लेक्स को छोड़ के दूसरे कॉम्प्लेक्स में जंप कर रहे हैं, अल्टीमेटली सिंथेसिस कर रहे हैं ATP का या फिर NADPH का। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये किसके अंदर हो रही है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो किसके अंदर रही है? ये हो रही है बच्चों इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या है ये? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है बच्चों। ठीक है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बाहर ये जो आउटर कवरिंग है या लेयर है, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई थिंक सो अब आप लोग के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये सब क्या बनाया है बच्चों? ये बनाया है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, देन सेकेंड कॉम्प्लेक्स, देन थर्ड कॉम्प्लेक्स, देन फोर्थ कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ATP सिंथेटेज कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में चलते हैं बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में ऐसा क्या है। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं जानना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो क्यों रही है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर NADH2 एंड FADH2 ये फॉर्म हुए हैं। ये प्रोडक्ट है बच्चों। ये प्रोडक्ट आए कहाँ से? एक्चुअली में
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी वजह से हो रही है? NADH2 और FADH2 की वजह से हो रही है। ये बने हैं किसके अंदर? क्रैब साइकिल के अंदर। किसके अंदर बने बच्चों? क्रैब साइकिल के अंदर। क्रैब साइकिल किसके अंदर होती है? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स किसका बच्चों? मैट्रिक्स अपने माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ से क्या बने? यहाँ पर प्रोडक्ट बना, और जैसे प्रोडक्ट बन गया तो हमारी जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर जाकर के ये हो गए ब्रेक। जब ये ब्रेक हुए तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकले। तो आई थिंक सो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं द ब्रेकडाउन ऑफ NADH2 एंड FADH2। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे यहाँ पर NADH2 ब्रेक हुआ और FADH2 ब्रेक हुआ तो फर्स्ट यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना जिसका नाम है फमन। फमन जैसे अमन होता है ऐसे फमन। फमन का मतलब क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेम यानी कि फमन ने क्या करा? फमन हो गया फंस गया। फमन क्या कर गया? फंस गया। ठीक है, फमन फंस गया। FeS का मतलब क्या होता है? आयरन सल्फेट। ठीक है बच्चों, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो एक्चुअली आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 है और कॉम्प्लेक्स 2 है, इसके बीच में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है यूबीक्विनोन। क्या नाम होता है? यूबीक्विनोन। और हमारा जो थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है इसके बीच में होता है हमारा साइटोक्रोम C। बस आपको और कुछ याद नहीं रखना, साइटोक्रोम C होता है थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में, यूबीक्विनोन होता है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में। अब क्या हो रहा है कि फमन जो है फंस गया किसके साथ में? यूबीक्विनोन के साथ में। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी क्या हो गया? ये फंस गया किसके साथ में? यूबीक्विनोन के साथ में। ठीक है, अब ये जो यूबीक्विनोन है इससे जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे ये 1 में नहीं जाएंगे या सेकंड में नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट किस पे जंप करेंगे? हमारे थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स पर जंप करेंगे। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो इसमें हमें कैसे याद रखना है कि B फंस गया C के साथ में, है ना? B क्या कर गया? फंस गया C के साथ में। B इज व्हाट? साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B फंस गया किसके साथ में? साइटोक्रोम C के साथ में। ठीक है, अब साइटोक्रोम C की जो इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास जाएंगे। साइटोक्रोम B फंस गया साइटोक्रोम C के साथ में। सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट हुए हैं साइटोक्रोम C में वो सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम C के पास में। ठीक है, साइटोक्रोम C जो है अब अपने वापस इलेक्ट्रॉन देगा किसको? यानी कि A ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? A3 को दे दिए। किसने दे दिए? A कॉम्प्लेक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए A3 को। यानी कि साइटोक्रोम C ने क्या करा? अपने इलेक्ट्रॉन A को दिए और A ने क्या करा? A3 को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अल्टीमेटली सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये किस चीज को फॉर्म कर गए? ATP सिंथेटेज एंजाइम। हमारा जो कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज इसने किस चीज का फॉर्मेशन किया? ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो बच्चों ये एक ट्रिक वीडियो है, याद रखना। मैंने इसका आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताया है कि हाउ टू रिमेंबर दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये जो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो ग्लाइकोलिसिस की भी बनाऊंगी, जिससे आप लोगों को और अच्छे से लर्न हो जाएगी चीजें कि ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये तो फिर भी इजी था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन हम जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगी तो उस वाले वीडियो में ग्लाइकोलिसिस को याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन आई थिंक सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि हो रही है हमारे किसके अंदर? हमारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, फोल्डेड मेम्ब्रेन, उसको हम इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो पोरस मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे कुछ नहीं हो रहा है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स उसमें क्रैब साइकिल होती है। क्रैब साइकिल जब हो गई है कंप्लीट तो उसने दो प्रोडक्ट को फॉर्म किया है, NADH2 और FADH2 को। जब इसका डिग्रेशन हुआ, ये टूटे, तो ये इन्होंने क्या करा? हर एक कॉम्प्लेक्स में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। ठीक है, फमन फंस गए यूबीक्विनोन के साथ में, ठीक है। अल्टीमेटली यूबीक्विनोन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर दिए किसको? हमारे साइटोक्रोम B को। B से फिर से FeS में गए, फिर साइटोक्रोम, यानी कि फिर से साइटोक्रोम B फंस गया C के साथ में, साइटोक्रोम C तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। इलेक्ट्रॉन फिर से वापस हमारे A कॉम्प्लेक्स से A3 में गए, और ATP सिंथेटेज जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है हमारा, ठीक है, उसने ATP का फॉर्मेशन किया। तो ETS बच्चों कहाँ तक है? ETS है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेकर के 4 तक क्या है? ETC। ETS भी बोल सकते हैं, ETC भी बोल सकते हैं। और अगर 5th की बात करें तो 5th क्या है बच्चों? हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
ठीक है बच्चों, तो ये एक ट्रिक वीडियो थी, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।